हाँ जी, नमस्कार। दिव्य योगासन तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है? पीताम्बरा की जब चर्चा करते हैं तो समझ लीजिए कि माता पीताम्बरा जो हैं पीले रंग वाली देवी मानी जाती है। माता बगलामुखी का एक स्वरूप है जो हर तरह के मंगल कार्य को सफल करती हैं, हर तरह के मंगल कार्य को कहते हैं ना कि शुभ में बदलती हैं। उनका आशीर्वाद मिलता है। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के रिलेशनशिप में अड़चन चल रहे हैं, संतान की कोई समस्या चल रही है, कोई भी नए काम का शुरुआत नहीं हो पा रही है, कोई नया काम आपने शुरू किया है तो वो सफल नहीं हो पा रहा है। जितने भी मंगल व मांगलिक कार्य और जितने भी शुभ कार्य माने जाते हैं, उनसे संबंधित अगर कोई अड़चनें आपके जीवन में आ रही हैं, तो फिर आपको इनकी साधना, इनकी आराधना करनी चाहिए, माँ पीताम्बरा की। तो माँ पीताम्बरा आपकी हर इच्छा को पूरी करती हैं और शादी ब्याह रिलेशनशिप से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनमें आपको समाधान मिलता है। तो उन्हीं की आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये क्या है, कैसे है, किस तरीके से इनकी हम लोग साधना करें, कैसे हम लोग इनकी साधना का फायदा उठाएं, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये तुरंत इच्छा पूरी करने वाली, हर तरह का विवाद को नष्ट करने वाली, हर तरह के क्लेश को नष्ट करने वाली, पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली, सुख समृद्धि देने वाली माता मानी जाती हैं। इसलिए इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं, या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी, तो कहने का मतलब है माता पीताम्बरा की जब चर्चा करते हैं तो इनका लाभ कई गुना होता है और ये माता बगलामुखी के स्वरूप मानी जाती हैं। तो इनकी साधना जो भी व्यक्ति करता है उनकी हर तरह की इच्छा पूरी करती है, चाहे वो रिलेशन से रिलेटेड हो, चाहे शुभ कार्य हो, शादी ब्याह, संतान से संबंधित जितने भी मंगल कार्य होते हैं, इनमें आपको अगर अड़चन आ रही है तो आपको इन्हीं की साधना करनी चाहिए। मनपसंद वर की प्राप्ति कह लीजिए, आपके पति पत्नी में तनाव है, वैवाहिक जीवन में दूरियां बन रही हैं, तब इनकी साधना की जाती है। करना क्या है, हल्दी का एक टुकड़ा ले लें, हल्दी का एक टुकड़ा लेकर अपने सामने रखें, घी का दीपक जलाएं, सामने माता बगलामुखी की तस्वीर रखें, फोटो रखें और अगर नहीं मिले तो सिर्फ हल्दी का टुकड़ा रखें, दीपक जलाएं, उसके सामने आप बैठ जाएं और बैठने के बाद सेम तरीके से शक्ति मुद्रा लगाएं। ये आपको पता है, ये शक्ति मुद्रा है। ये शक्ति मुद्रा लगाएं, आगे चक्र पर दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए 10 बार आप प्राणायाम करें। जितना देर तक हो सकता है रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर एक खास प्रकार का मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र है ओम हल्दीम पीताम्बरे सर्वार्थ मंगलम सिद्धिम देहि हलरीम स्वाहा। ओम हलरीम पीताम्बरे सर्वार्थ मंगलम सिद्धिं देहि हलरीम स्वाहा। ओम हलरीम पीताम्बरे सर्वार्थ मंगलम सिद्धिं देहि हलरीम स्वाहा। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ। ओम हलरीम पीताम्बरे सर्वार्थ मंगलम सिद्धिं देहि हलरीम स्वाहा। ये मंत्र का जाप, यही मुद्रा लगाकर आपको करीब करीब 20 मिनट तक करना है। 11 दिन के लिए करें और उसमें आपको थोड़ा-सा पॉजिटिव अनुभव आए, तो 11 दिन के बाद 1 हफ्ता रुक कर फिर से आगे आप कन्वर्ट करें। आगे बढ़ जाएँ, वापस से 11 दिन के लिए कर लें। ये आपको बहुत जल्दी आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए माना जाता है और उसका बेनिफिट भी कई गुना ज़्यादा मिलता है। और वो जो हल्दी है, कोई भी शुभ कार्य के लिए अगर आप जा रहे हैं, जो हल्दी का टुकड़ा है, कोई भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, तो उसको लेकर जाया जाता है। आप कोई लड़का देखने जा रहे हैं, कोई लड़की देखने जा रहे हैं, या शादी-ब्याह से रिलेटेड कोई डिस्कस होने जा रही है, कोई मंगल कार्य से रिलेटेड कोई बातें हो रही हैं, तो ये हल्दी का टुकड़ा जेब में रखकर जाया जाता है, जिससे कि आपके काम में आने वाले जो मंगल काम में आने वाली अड़चनें हैं, उनका समाधान हो जाए। तो उसका आपको बेनिफिट कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो ये प्रयोग करें और उसका आप अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाएँ और अपनी ज़िंदगी में आप अच्छे तरीके से तरक्की करें। ठीक है, कौन कर सकता है? 18 वर्ष के ऊपर स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। पति-पत्नी करेंगे, बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, मांसाहार का सेवन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो ये प्रयोग बहुत ज़्यादा लाभप्रद माना जाता है। मेरी गुरु दक्षिणा आपको पता ही है, बिना स्वार्थ किसी की मदद कर दें। ये मेरी गुरु दक्षिणा हो गई। आप लोगों के थोड़े प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। हाँ जी, जल्दी-जल्दी। हुँ,
तुहिन दास, तीर्थदेव सिकदर, अमेजिंग इंडिया, गौरव सिंह, गिरीश द्विवेदी, सुप्रीति राणा, भाई सुखी रहिए आप लोग। तुहिन दास कहते हैं राधा रानी का ऊपर वीडियो बनाइए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे। तीर्थदेव सिकदर, जय माँ बगलामुखी, अमेजिंग इंडिया, क्या हम आप बगलामुखी मंत्रों का जाप दक्षिण दिशा में मुख करके कर सकते हैं? बिल्कुल। जब आप बहुत ज्यादा समस्या में होते हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके किया जाता है। गौरव सिंह, गुरुजी पीताम्बरा साधना से परिवार में चली आ रही 5 साल की जटिल तांत्रिक क्रिया और ऊपरी बाधा को नष्ट किया। बिल्कुल, पीताम्बरा जो माता मानी जाती हैं बगलामुखी के स्वरूप हैं, इसलिए किसी भी तरह की अड़चन हो उनमें तो ये काम आता है। लेकिन पीताम्बरा जो माता मानी जाती है मूल रूप से मंगल कार्य के लिए मानी जाती है। शादी ब्याह रिलेशनशिप शुभ कार्य, कोई नए काम की शुरुआत, कोई नए काम में आने वाली अड़चने, ऐसी जो चीजें होती हैं इनमें माता का आशीर्वाद ज्यादा मिलता है। तिथिदेव सिद्धर माँ बगलामुखी मंत्र का जाप शमशान में करने से ज्यादा मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शमशान में इनकी साधना अलाउड नहीं है। शमशान में इनकी साधना छिन्नमस्ता अलाउड है। आप धूमावती भी कर सकते हैं, माता काली की साधना भी कर सकते हैं शमशान काली का। इनकी साधना प्योर पवित्र साधना मानी जाती है, तो ऐसी जगहों पर ये साधना अलाउड नहीं है। सुप्रीति राणा, गुरुजी विश्व लग्न की जातक मोती धारण कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मोती धारण कर सकते हैं। जो वृषभ जो होता है ना, वो ग्लैमर लाइन को इंडिकेट करता है, मटेरियल लाइफ की तरफ। वृषभ राशि वाले अपने चारों तरफ सब कुछ अच्छा अच्छा देखना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा कलात्मक होना चाहिए, तो पहन सकते हैं वो लोग। ठीक है। कृष द्विवेदी, विवाह संकट दूर हो सकता है? जी बिल्कुल। माँ बगलामुखी का जो पीताम्बरा स्वरूप है, इनकी साधना आपको करनी चाहिए, आज जो मैंने बताया है। और इसके बारे में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया है। पीताम्बरा मंत्र विधि करके डिटेल में दिया हुआ है, तो हमारे ब्लॉग में भी जाके आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। अरोड़ा सिंह, हमारे शरीर पर लगी चोट का निवारण माता करती हूँ, मन पर लगे आघात का निवारण भी। भाई मन पर ही चोट, शारीरिक चोट तो लगते रहते हैं। मन का जब मनोबल मजबूत होता है तो मन में जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, नकारात्मक सोच है, वो ठीक होकर पॉजिटिव में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। हरप्रीत सिंह, गुरु जी क्या इस मंत्र को भोजपत्र पर लिख के भी रख सकते हैं? जी बिल्कुल, लिख के रख सकते हैं, जी लिख के रख सकते हैं। अर्चना, गुरु जी माँ के पंजाब वैदिक क्या है? गुरु जी माँ के पंजाब वैदिक क्या है, या आप क्या बोल रही हैं, मुझे समझ में नहीं आया। तीर्थदेव घर पर मंत्र जाप कर सकते हैं? बिल्कुल घर पर कर सकते हैं, तो घर में आप कर सकते हैं, पूजा घर में कर सकते हैं। घर के मंदिर में खाली छिन्नमस्ता के मंत्र, धूमावती के मंत्र नहीं किए जाते, बाकी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये करें, इसका एक अच्छे तरीके से फायदा उठाइए। और आपको बता दें कि हमारा बगलामुखी साधना शिविर 30 और 1 दिसंबर को होने जा रहा है। 30 तारीख को शनिवार है, 1 दिसंबर को रविवार है। 30 और 1 दिसंबर को बगलामुखी साधना होने जा रहा है वज्रेश्वरी में। और अगर हमारा आश्रम बन गया तो ये शिविर हमारे आश्रम में होगा, लेकिन अभी तो हम लोगों ने वज्रेश्वरी में कहा हुआ है। तो 30 और 1 दिसंबर को बगलामुखी साधना, आपको पता ही है, हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी, हिडन एनिमी, छुपे दुश्मन, कोई जालसाजी में फंसाने की कोशिश कर रहा है, कोर्ट कचहरी, सरकारी डिपार्टमेंट, जितनी भी चीजें हैं जिसमें टॉर्चर आपको महसूस होता है, तो उनके लिए विशेष प्रकार की साधना है जो आप लोगों को करना चाहिए। ये 1.25 लाख मंत्र के साथ 2 दिन की साधना होने जा रही है, शनिवार रविवार। नमस्कार। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में महाविद्या बगलामुखी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना के द्वारा छुपे शत्रु, नजर, तंत्र बाधा के साथ में नौकरी, व्यापार की जो रुकावटें हैं, उनमें लाभ मिलता है। इसमें हरिद्रा गणेश व मृत्युंजय भैरव के साथ माता बगलामुखी की साधना 1.25 लाख मंत्र के साथ संपन्न कराई जाती है। ये साधना हर तरह की खुशियां प्रदान करती हैं, परिवार में सुख समृद्धि लाती हैं, शत्रु, नजर, तंत्र बाधा हमेशा के लिए शांत होने शुरू हो जाते हैं।
इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर आप साधना में भाग ले सकते हैं। दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से फॉर्म भरकर इस शिविर में शामिल हो सकते हैं। हाँ जी, बोलिए, बोलिए, जल्दी-जल्दी पूछ लीजिए। टेक्निकल देखिए पंचांगुली साधना कब कराएँ? पंचांगुली साधना भी अब होगी, क्योंकि जब जैसे अब अभी ये महीने के एंडिंग में बगलामुखी है, तो हो सकता है उसके अगले महीने में कामाख्या और उसके बाद पंचांगुली, ऐसा हो सकता है। अ, अमेज़ इंडिया क्या प्रतिज्ञा मंत्र का जाप प्रतिदिन कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। टेक्निकल स्टेज पंचांगुली साधना जब करेंगे, वो हम लोग करेंगे, शायद 1 2 महीना, 3 महीना लगेगा। अभी तो समय है। मोनिका खत्री, सुखी रहिए। अमित कुमार, प्रणाम जी, सुखी रहिए। ठीक है, तो ये करें, इसका आप लोग अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाइए। तो ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जानकारी ले लीजिए। और जो बगलामुखी का शिविर है, उसके लिए भी आप बुकिंग कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद फ्री होरोस्कोप कंसल्टिंग भी है। फ्री होरोस्कोप कंसल्टिंग में मतलब क्या होता है कि कोई अड़चनें आ रही हैं लाइफ में, लाइफ की पोजीशन क्या कह रही है, तो ये फ्री कंसल्टिंग होता है। आपको एक फॉर्म भरना होता है फ्री होरोस्कोप का। ये देखो मैंने लिंक भेजा है, तो यहाँ पर जाके आप फॉर्म भर दीजिए और एक फ्री में जानकारी आपको मिलेगी। तो क्या दोष है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है? ज्योति अरोड़ा, विक्रांत पुत्र बात नहीं मानता, क्या करें? ये स्वाभाविक है। देखिए, जब बच्चे थोड़े बराबर में हो जाते हैं, अपने हाइट में आ जाते हैं, माता-पिता के हाइट में आ जाते हैं, तो बच्चे इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो ये एक माता-पिता के लिए बहुत मजबूरी वाली बातें मानी जाती हैं। नॉर्मल हम यही कहते हैं, इसके लिए ज़्यादा कोई कामाख्या मंत्र का जाप करो। अगर कोई उसका ब्रेन वॉश कर रहा है, उसकी संगत ऐसी मिली है कि वो माता-पिता को अहमियत नहीं दे रहा है, तो वो कम हो जाए। तो थोड़े दिन कामाख्या मंत्र का जाप करिए, फिर नाभि में हाथ रख के आप अपने बच्चे के लिए पॉजिटिव विश करें। उस समय करें जब बच्चे का सोने का समय हो। ठीक है? रोहित शर्मा, माँ मातंगी पर वीडियो बनाए। मातंगी पर बहुत सी वीडियो बनी है माता के। यूट्यूब में लिखें दिव्य योगा आश्रम मातंगी, तो आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएँगी। कम से कम 10-12 वीडियो तो मिल ही जाएगी। ठीक है, दुर्गेश श्रीवास्तव, मैं बगलामुखी मन से 30 साल पूर्व से दीक्षित निरंतर माँ की आराधना करता हूँ, परंतु परिणाम नहीं, परेशानियों की बाढ़ लगी है। कि आप जैसे बता रहे हैं कि आप 30 साल से बगलामुखी के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो आप ये सोच के रखिए कि अगर आप 30 साल से नहीं करते, तो आज आपकी परिस्थिति 5 गुना ज़्यादा खराब होती। कहीं न कहीं आपको माता ने बचाया है। ये भले परे दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि मेरी परेशानी खत्म। क्योंकि एक खत्म होती तो दूसरी, क्योंकि सृष्टि में हम आगे चल रहे, मोह माया में आगे चल रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम अगर खत्म भी हो गया, तो दूसरा आने वाला है। हमें इनका सामना करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है। तो ये मत सोचिए, बल्कि ये सोचिए कि 30 साल अगर आपने माता का नाम लिया है, माता की सेवा की है, तो कहीं न कहीं आप बचे हो, ये मान लीजिए। इसलिए ये दिमाग में मत लाए लीजिए कि नहीं मेरी, आप ये क्यों उम्मीद करते हो कि मेरी समस्या ज़ीरो हो जाए। ज़ीरो समस्या तब होगी जब हम लोग ऊपर जाएँगे, तभी समस्या ज़ीरो होती है। जब तक धरती पर हैं, मोह-माया जाल में हैं, तब तक समस्या कम ज़्यादा होता ही रहेगा। दुनिया में कोई ऐसा इंसान दिखा दीजिए, तो क्योंकि उनसे होकर ही गुज़रना होता है और इसी को काल चक्र कहा जाता है, माया जाल इसे कहा जाता है। चक्रधर मिश्रा, सुखी रहिए। ठीक है? चलिए, आप लोग खुश रहें, माता बगलामुखी का आशीर्वाद आप लोग के ऊपर बना रहे। कल नए विषय पर आप लोगों से चर्चा होगी। मैं ज़रा कम वीडियो बना पा रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि मेरी उम्र बढ़ रही है तेज़ी से, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत दबाव आता है, बहुत प्रेशर आता है और काम जब मैं युवा था उसकी तुलना में 4 गुना ज़्यादा काम है, तो अब समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ? तो मैं फिर भी आप लोगों की इच्छाओं के लिए आप जो आप इच्छा कर रहे हैं वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा ऐसा लगता है कि
उम, जैसे कहते हैं ना कि अब दुनिया अब क्या है, इस तरीके से, तो मन अजीब-सा हो गया है। लेकिन फिर भी जब तक ज़िंदा हूँ तब तक आप लोगों के लिए कुछ न कुछ करते ही रहूँगा। लेकिन अब पहले की तुलना में एनर्जी जमा करते हैं, लेकिन एनर्जी का जो उपयोग है 4 गुना 5 गुना ज़्यादा है। मैं सिर्फ़ 4 घंटा सो पाता हूँ और अपने आप को ऑटो हिप्नोसिस के थ्रू रिचार्ज करता हूँ। पूरी नींद 8 घंटा नहीं मिल पाती। तो ये सब चीज़ें बहुत सी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऊपर जाने के पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को देकर जाऊँ। शैलू कुमार, गुरुजी शरीर में प्रेत बाधा है, 25 वर्ष से कोई प्रभावी उपाय बताइए। आप छिन्नमस्ता मंत्र का ये करें, नहीं तो दक्षिण काली मंत्र का जाप करें। इनसे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नहीं तो उच्छिष्ट हनुमान मंत्र का जाप करें, तो उनसे भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होनी शुरू हो जाती है। ठीक है? रूबी वर्ड सुखी रहिए, प्रदीप सोनी सुखी रहिए। ठीक है? और जल्दी-जल्दी पूछ लीजिए, 2 मिनट और देता हूँ, जल्दी से पूछ लीजिए। ओम गणपताय नमः। हाँ, तो आज का जो अभ्यास है वो करिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है और ये फ्री होरोस्कोप कंसल्टिंग है, यहाँ पर जाके आप फॉर्म भर लीजिए, तो फ्री कंसल्टिंग आपकी हो जाएगी। क्या दोष है, क्या नहीं है, वो आपको डिटेल में 1-2 दिन में मेल आ जाएगा आपको, तो ये आप ऐसा ज़रूर करें। गौरव सिंह, माँ सर्वशक्तिमान होती है, माता के रूप में क्या अपने संतान के लिए आती हैं? देखो, जब हम किसी को माँ कहते हैं, तो माँ की परिभाषा ये है कि वो आपको प्यार भी करती है। माँ की परिभाषा ये भी है कि आप गलत दिशा में जाते हैं, आपको डाँटती है, फटकारती है, तो माँ उसे ही कहते हैं। माँ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ प्यार करे। आप कुछ गलत करते हैं, गलत दिशा में दा जाते हैं, तो माँ फटकारती भी है। तो यही वो तरीका है कि जब भी आप माता की उपासना, साधना करते हैं, तो कभी-कभी वो डर पैदा करते हैं आपके अंदर, जिससे कि आप साधना छोड़ दो। लेकिन जो कहते हैं ना संकल्प शक्ति के मजबूत लोग होते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं, तो उनको सफलता मिलना शुरू हो जाता है। सुनीता, शानदार, रघुवंशी, सुखी रहिए, सुनीता जी सुखी रहिए, ठीक है? चलिए, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। कल नए विषय पर चर्चा होगी, ठीक है? धन्यवाद, सुखी रहो।